नाम था ययाति, उसे वहां का राजा बनाया। एक बार उस राज्य के पास में एक और राज्य था जिसका राजा था बृहस्पति। उसकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा स्नान करने के लिए गई तो धोखा से शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। ये बात शर्मिष्ठा की सहेलियों को अच्छी नहीं लगी। क्यों पहन लिए ये भी बात बताएं। पहले स्त्रियां, पुरुष जो भी थे, मतलब नग्न होकर के जल में नहाते थे धोखा में। लेकिन शर्मिष्ठा की सहेलियों ने कहा, देख ले तू इसे साथ रखती है, अरे ये भिखमंगी है, इसने तेरे वस्त्र पहन लिए, तेरी बराबरी कर रही है। तो शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और खुद घर पे चली गई। लेकिन कुआं में अकेली पड़ी है। उसी रास्ता से अकस्मात राजा ययाति का आना हुआ। घोड़े की आवाज सुन करके एक बात कही उस देवयानी ने कि घोड़ा वाले बटोही निक रुकी जइयो, मैं तो तेरी गई हूं। घोड़ा वाले बटोही निक रुकी जइयो, मैं तो तेरी गई हूं। तो तेरी बाट हेरी गई हूँ, मैं तो तेरी गई हूँ। घोड़ा वाले बटोही निक रुकी जइयो, मैं तो तेरी गई हूँ। कौन है आप? खड़े हो जाइए, मुझे इस कुआं से बाहर निकालो। राजा सोचने लगा इस कुआं में से कौन बोल रहा है। उसी समय घोड़े की रस्सी को नीचे डाल दिया और रस्सी के सहारे से हाथ पकड़ करके उसे बाहर निकाला। किसे? देवयानी को। अब बाहर तो निकाल लिया। बोले घर पे जाओ, बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे भी नहीं जाएंगे। क्यों? बात क्या है? देखो, एक कुंवारी लड़की का हाथ केवल उसका पति पकड़ता है और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसे छोड़ करके मत जाइए। क्यों? कि हाथ पकड़ लो मेरो तुमने, पापा को परनो निभाए दीजो, निभाए दीजो, संयोगों को संग लगाए दीजो। पकड़ लो मेरो तुमने, तो पाको पर निभाए दीजो, निभाए दीजो, संयमों को संग लगाए दीजो। अरे नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कछु जेवर हमें बनमानो। अरे परम निभायो जैसे तुमने, वैसे ही आज निभाए दीजो, निभाए दीजो, संयमों को संग लगाए दीजो। और 101 मुद्रिकाओं से हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार दिग्गज जी ने हमें सम्मानित किया है। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। देख ले कथऊ कब आ रहे हैं, दक्षिण दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है। हाँ
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जब वो लड़की पीछे पड़ गई तो राजा याति कहने लगे, पागल है, जान न पहचान, मैं तेरी मेहमान है, मैंने तुम्हें कुएं से बाहर निकाला, तुम तो पीछे पड़ के रह गई। बोली महाराज खुद सोचो, अब मेरा हाथ तुमने पकड़ा है, मैं किसके साथ शादी करेंगे? तो राजा कहने लगे, ठीक है, जाओ अपने पिता से कहना कि हम राजा हैं और हमारा नाम है ययाति, मेरे पास पत्र भेज देना, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। जाओ। आज लौट करके चले आए महाराज, और ये देवयानी पहुंची अपने घर पे और अपने पिता से कहा, पिताजी हम इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते, इस राज्य में नहीं रह सकते। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि तुम्हारी इस राजा की बेटी ने मुझे भिखमंगी बताया, तुम्हें नौकर बताया है, इसलिए हम इस अनादर से नहीं रह सकते। ठीक है, क्या करना होगा? बोले चलो यहां से। अपनी बेटी की बात मान करके अपनी बेटी के साथ उस राज्य को छोड़ करके जब चले तो बृहस्पति राजा को जब पता चला, कहने लगा, गुरुजी कहां जा रहे हैं आप? बोले कहां जा रहे, तुझे क्या मतलब कहां जा रहे हैं? हम तेरे राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। बोले क्यों? कहा तेरी बेटी ने मुझे भिखमंगा बताया है, मेरी बेटी को नौकरानी बताया है, इसलिए हम इस अनादर से नहीं रह सकते। बोले गुरुजी, जिस राजा का गुरु रूठ जाए उस राजा का कहीं भी ठिकाना नहीं लगता, इसलिए आप हमें छोड़ करके मत जाइए। बोले नहीं रुकेंगे, जो भी सजा देनी है गुरुजी हमें दीजिए। बोले तुझे नहीं, जिसने पाप किया है सजा उसे ही मिलेगी। मतलब तेरी बेटी ने मेरी बेटी को नौकरानी बताया है, जहां पर मेरी बेटी की शादी होगी वहां पर तेरी बेटी नौकरानी बन करके जाएगी। अगर इस बात पर मंजूर तो ठीक, और हम तो ये चली। बोले ठीक है महाराज, जहां पर हमारी बेटी की शादी होगी, यानी आपकी बेटी की शादी होगी, मैं अपनी बेटी को नौकरानी बना करके भेजूंगा। देवयानी सोचने लगी, मौका बढ़िया है, अपनी बात कह लो। देवयानी बोली, पिताजी एक राजा मैंने देख रखा है, क्या आप मेरी शादी उसके साथ कर देंगे? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं कर देंगे, हमें तो शादी करनी है। बोले लेकिन जात और धर्म का पता नहीं। बोले जात कुल से मुझे तेरी शादी नहीं करनी है, उस लड़का से तेरी शादी करनी है, मुझे क्या? कौन है वो? कहा उसका नाम है ययाति, वो राजा नहुस के पुत्र है और चंद्रवंश में उन्होंने जन्म लिया है। आज पत्र लिख करके भिजवा दिया, कहा कि आप शादी करने के